गुड मॉर्निंग टीम। आज हम ऑब्जेक्ट क्लास इनकैप्सुलेशन सीखेंगे। उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके कॉन्सेप्ट अगर किसी को याद है बता सकता है कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उसके? Sir, abstraction, encapsulation, polymorphism, inheritance. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट Yes, sir. क्लास, Yes, sir. इसके बाद नंबर 3 Abstraction. एब्स्ट्रक्शन, एब्स्ट्रक्शन and मतलब polymorphism एनकैप्सुलेशन, Yes, sir. पॉलीमॉर्फिज्म polymorphism Polymorphism or inheritance. और इसके बाद inheritance. इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, ठीक है। ये 7 कॉन्सेप्ट होते हैं। उप्स कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेट नहीं करता। पहली चीज, अब समझो कि ये जावा की क्लास नहीं। उप्स एक कॉन्सेप्ट है, उप्स एक तरीका है। वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट कर सकती है। वो जावा इंप्लीमेंट कर सकती है, वो सी प्लस प्लस इंप्लीमेंट कर सकती है, वो डेटाबेस इंप्लीमेंट कर सकता है, वो पाइथन इंप्लीमेंट कर सकती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोई भी अलग और चीजें भी इंप्लीमेंट कर सकती हैं। जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस में हम कोड लिखते हैं, वहां भी उप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, वहां भी ये चीजें आती है डेटाबेस में, ठीक है। और चीजें हैं तो उप्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई रिलेट नहीं करता। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं जावा के थ्रू उप्स के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहा हूं, लेकिन उप्स अपने आप में एक पूरा पूरा मतलब एक प्रोसीजर है, एक कॉन्सेप्ट है। और ये 7 चीजें उप्स में आती है, ठीक। और सब जगह सिंटेक्स चेंज हो जाएंगे। मैं पाइथन में करूंगा तो चेंज हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जर्नल चीज होती है उप्स के कॉन्सेप्ट। वो किस प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट हुए वो हम करते हैं। अब आप हम उप्स के कॉन्सेप्ट जावा के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उप्स के कॉन्सेप्ट समझ लोगे, अगर तुमने ये चीज समझ ली तो तुम्हें पाइथन में भी उप्स के कॉन्सेप्ट आ गए, तुम्हें डॉटनेट में भी आ गए, तुम्हें सी शार्प में भी आ गए, तुम्हें पीएचपी में भी आ गए। अच्छा, पीएचपी का एक बच्चा है हमारे पास जो कई साल से काम कर रहा है, अरुण। अरुण, आर यू देयर? हाँ जी सर। अब ये बताओ, अरुण अरुण पीएचपी ओप्स के कॉन्सेप्ट फॉलो करती है? करती है सर। बस, और बताओ। और डिफरेंट लैंग्वेज का कोई बच्चा भी, एक पाइथन का बच्चा भी है। पाइथन का कौन है यहाँ पे जो पाइथन पे काम कर रहा है? Yes sir. हाँ जी पीयूष, पाइथन पाइथन फॉलो Sir. करती है? Yes sir, Python करती है follow. तो पाइथन करती है। अब इसका मतलब जावा भी करती है। तो उप्स एक कॉन्सेप्ट है, उप्स एक लैंग्वेज नहीं है। अब एक काम, Excuse me sir. उप्स को आज समझते हैं। अगर आप उप्स को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो चीजें आगे तुम्हारे लिए पूरी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको पहले ऑब्जेक्ट समझाना। ऑब्जेक्ट को समझने की बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं ना एक क्लास लिखता हूं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिखी क्लास। ये कैसे रिमूव कर सकते हैं ये वाला चीजें? आइडिया है आपको कुछ? ओके, डन। चलो जी, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखी है क्लास, देखो समझ लो। और क्लास मैंने ए लिखी और इसके अंदर मैंने लिखा इंट, मान लिया इंट मैंने लिख दिया is2 नेम। is2 नेम नहीं, is2 आईडी लेंगे, ठीक है। इंट है तो is2 आईडी ले लो, स्टूडेंट आईडी ले लो। और स्टूडेंट रोल नंबर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है जी। और दूसरा आपने स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग में क्या लिखा? is2 नेम। आपने इस क्लास के अंदर 2 फील्ड लिए और 2 फील्ड लेने के बाद कुछ एक गेटर सेटर के बारे में भी आइडिया होगा। गेटर सेटर किसे पता है, किसे कहते हैं गेटर सेटर? गेटर सर सेटर मेरे को सूर्यांश। सूर्यांश, सूर्यांश को छोड़ के पता है किसी को गेटर सेटर क्या होता है? देखो, गेटर सेटर क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं। अभी हमने इनके पीछे कुछ भी नहीं लिखा, ना प्राइवेट लिखा ना पब्लिक लिखा, ठीक है। लेकिन अभी हम कुछ अभी इन्हें प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेट करने का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं।
अभी गेटर सेटर का मतलब एक मैंने मेथड लिख दिया, मान लिया मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया सपोज पब्लिक, मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड प्रिंट, एक मेथड है, एक गेटर सेटर नहीं है, सॉरी इसे गेटर सेटर कट कर देना, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ प्रिंट, ये मेथड लिखा मैंने, ये कोई वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा ना कोई वैल्यू दे रहा है, मैं केवल यहाँ पे एसओपी कराना चाहता हूँ, एसओपी क्या कराना चाहता हूँ, रोल नंबर, रोल नंबर मेरा हो गया ये प्लस इस टू रोल नंबर प्लस यहां पे करूं नेम, नेम इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा प्लस इस टू नेम। तो मैंने इस क्लास में क्या लिखा ध्यान दो, इस क्लास में ये सिंटेक्स से लीगल थोड़ा ठीक कर लेना, इस क्लास के अंदर क्या चीज है, इस क्लास के अंदर ध्यान दो, एक तो ये चीज है इंट रोल नंबर है, एक यहाँ पे स्टूडेंट है और एक ये मेथड है जिस मेथड का नाम पब्लिक वॉइड प्रिंट मेथड है। तो अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, कहीं पे जाके मैंने इसका क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो आपको पता है ना, आपने बनाया ए का ए इक्वल्स टू न्यू ए, ये समझ लो ये बनाते हैं अभी। तो देखो दो चीज होती है, ये चीज अलग होती है, ये अलग होती है, इस चीज को तो बोलता हूं मैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको बोलता हूं रेफरेंस। ध्यान से देना, ध्यान से समझना ये चीजें, ये वाला पार्ट तो रेफरेंस होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनने का क्या काम है, इस क्लास, ये क्लास क्या है मेरा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है एक्चुअली, जैसे कभी आपने मैप बनवाया, आपने कहा मुझे ना मकान बनाना है, उन्होंने कहा ठीक है मकान बनाना है, तो उन्होंने कहा मैप बनाओ, उसने कहा ये लो जी आपका मैप, ये आपका मान लिया कोई भी लंबाई गुना चौड़ाई है, ये आपका एक रूम हो गया यहाँ पे, आपका रूम 1, ठीक है जी, ये रूम 2, ये आपकी इतनी किचन दे दी हमने, ये यहाँ पे सपोज टॉयलेट 1 दे दिया, ठीक है, ये यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कहीं पूजा घर दे दिया, और इस तरह का उन्होंने बनाया और ये मैप बना के दे दिया कि ये सपोज ये दे दिया, इन्होंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके उन्होंने देख के मैप तुम्हें दे दिया। अब मैंने कहा कि इस मैप का टॉयलेट यूज करो, आप कर सकते हो, से यस और नो, बोलो। नहीं कर सकते, रीजन, ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब देखो बनेगा ऐसे ही, यहाँ पे सेम इतने ही बाई इतने का टॉयलेट होगा, इतने बाई इतने का रूम होगा, इतने बाई इतने की किचन होगी, सब कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन अभी यूज नहीं कर सकता। द रीजन इज दैट ये अभी एग्जिस्टिंग नहीं करता, दैट इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं कि ऐसा कुछ होगा बट रियली दिस इज नॉट एग्जिस्ट टिल नाउ, अभी तक ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कुछ होगा, दैट इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट। तो क्लास क्या होती है, क्लास का कोई स्टेटस अपने आप होता ही नहीं जब तक उसका ऑब्जेक्ट ना बने। इन द सेंस अगर टेक्निकल बात करें तो जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता तब तक उसका मेमोरी नहीं मिलती और तब तक ये इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट बने ये रोल नंबर हमारे पास कुछ नहीं है, ये बेकार है। तो हमारे पास ये क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, डेफिनेशन भी है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस इज ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन, समझ लो। तो क्लास जब तक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक इनकी कोई वैल्यू नहीं है, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट बनने के साथ क्या होगा समझो, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना ये वाला, ध्यान से दो मैं बताऊंगा, जैसे ही ये यहाँ पे हुआ कि ये बन गया न्यू ए, तो इसने और रेफर किसने कर लिया, ए ने, तो जैसे न्यू ए बना तो ये जितने भी मेंबर हैं तो यहाँ पे एक आ जाएगा इस टू रोल नंबर, ऐसे इस ऑब्जेक्ट में बन जाएगा, ये यहाँ पे मेमोरी मिल जाएगी इसको। फिर दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा इस टू नेम, नेम बनने के बाद इसके लिए स्पेस मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा इसके पास प्रिंट मेथड, ठीक है जी, प्रिंट मेथड बन जाएगा। अब ये तीन चीज यहां बन गई, और ये किससे बनी थी, ध्यान दो, ये किसके साथ, जैसे न्यू करा वो, और ये किसने होल्ड की, ए वन ने, तो यहाँ ए आपका क्या है, रेफरेंस, जो इस चीज को होल्ड कर रहा है। अब इस ए के पास देखो, ये ए रेफरेंस है, ये रेफरेंस, ये तीन चीज होल्ड कर रहा है। अब क्या, जो क्लास के अंदर होगा तुरंत बन जाएगा मेमोरी में, और वो उसे, ये चीज बनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही जो क्लास के अंदर है वो चीजें तीनों बनेंगी, और बनते के साथ ही ए इसे होल्ड करेगा।
ए को दिया मैंने। अगर सपोज, अब दूसरी बात, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे, मैंने लिखा न्यू ए, और ये कहीं भी होल्ड नहीं कराया, इसे बोलते हैं एनोनिम्स ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनेगा और सेम ऐसी चीजें होंगी, सेम ऐसे ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके पास भी तीनों चीजें होंगी। यहां पे बनेगा इस टू रोल नंबर, ऐसे बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, इस टू नेम, और यहां पे बनेगा प्रिंट मेथड। ये चीजें बनेंगी, बट यहां पे किसी ने नहीं लिया तो ये एनोनिम्स बनेगा, इसे कोई होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप होल्ड नहीं करेगा मतलब इसका यूज क्या होगा अभी बताऊंगा मैं आपको, यूज केस में अभी बताऊंगा। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया कि एक काम करो, ए क्लास का A1 बना दो, तो अब ये A1 ने होल्ड कर लिया, A1 इसे रेफरेंस करता है, A1 इसे रखता है। अब एक बच्चे ने अब यहां पे डाला, फिर यहां पे करा ए डॉट इस टू रोल नंबर इक्वल्स टू 10, मैंने इसमें 10 डाल दिया। तो जैसे मैंने लिखा ए डॉट स्टूडेंट रोल नंबर, मैंने 10 डाला, तो इमीडिएटली वो चेक करेगा ए किसे, ए यहां पे जाएगा, ए होल्ड कर रहा है इसे, इसमें 10 डाल देगा। ठीक है जी। अब मैंने लिखा यहां पे A1 डॉट इस टू नेम इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहां पे अंकुर त्यागी। तो होगा क्या, अब बताओ। अब ये A1 को चेक करेगा, A1 डॉट इस टू नेम, A1 कहां पे है, यहां पे, और A1 का स्टूडेंट नेम यहां पे, तो यहां पे जाके अंकुर सेट कर देगा, अंकुर त्यागी। ठीक है जी। अब अगर मैं प्रिंट कराऊं, मैंने कहा ए डॉट प्रिंट, अब बताओ मुझे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, कोई बता सकता है। ए डॉट प्रिंट कराया मैंने, यस आउटपुट, सर। आउटपुट बताओ, कौन पहले नाम बोलना फिर बोलना। आशीष सर। आशीष, बताओ क्या आउटपुट आएगी। 10। बस 10 आएगी, ये आएगी रोल नंबर 10, 10। नेम ब्लैंक, नेम है ही नहीं इसमें। देखो, ये ऑब्जेक्ट बनते ही इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज मतलब बाय डिफॉल्ट फील्ड, स्ट्रिंग ब्लैंक होता है, इंटीजर 0 होता है, ऐसे हो जाएगा। आपने सुना होगा कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू कब मिलती है, जैसे ऑब्जेक्ट मिलता है तो स्ट्रिंग ब्लैंक, यहां पे ब्लैंक आ जाएगा। अगर मैं A1 से प्रिंट कराऊंगा, A1 डॉट प्रिंट मेथड कराऊंगा, तो A1 का प्रिंट मेथड देखो, ये चेक करेगा A1, ओके, ये जाएगा यहाँ पे, चेक करेगा, इसका प्रिंट कर दो। तो प्रिंट में ये क्या एक्सेस करेगा, अपनी क्लास का एक्सेस करेगा, ये स्टूडेंट रोल नंबर, रोल नंबर में क्या है यहाँ पे ब्लैंक, और नेम में क्या है अंकुर त्यागी। तो ये ब्लैंक रोल नंबर ब्लैंक प्रिंट करेगा और नेम अंकुर त्यागी करेगा। ये बात समझ में आई, यस और नो? यस सर। इसे मैं अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाला हूं, अगर ये बात समझ में आई हो तो, हाँ या ना? डाउट बोलो अगर किसी को हो, Yes, तो sir. मत डाउट, क्योंकि डाउट अगर रोक लिया तो जावा खराब हो गई, समझ लो बस पूरी की पूरी। सर ये इसमें गेटर सेटर जो आपने लगाया है इसका क्या रहेगा? अभी फॉर टाइम बिंग 15 to 20 मिनट्स इसका यूज नहीं है, क्योंकि बिकॉज गेटर सेटर यहां से ही निकलेंगे। क्यों बनाते हैं गेटर सेटर, आई विल एक्सप्लेन टू यू। क्योंकि अगर मैं गेटर सेटर डायरेक्ट बता दूंगा ना, तो रीजन है वो चीजें अभी आएंगी नहीं, अभी अभी मैंने कट कर दी, क्योंकि मैं गेटर सेटर को यहां से जनरेट करना चाहता हूं कि क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, गेटर सेटर क्यों लेके आए, कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो ये कॉन्सेप्ट पहले बनाते हैं और फिर गेटर सेटर पे बात करते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेटर सेटर। चलो अब बात करते हैं, अब इस कोड को इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करने के बाद इसे समझते हैं। तो हमने यहाँ इक्लिप्स खोला, ओप्स के कॉन्सेप्ट में गए और हमने एक क्लास बनाई, और क्लास में हमने लिखा, क्लास का क्या नाम लिखे हम, यहाँ क्लास का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, सपोज स्टूडेंट क्लास ही बना रहे हैं, स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाई और स्टूडेंट के नाम से ऐड कर दी। स्टूडेंट के अंदर अब हम क्या लिख रहे हैं बताओ, इंट, बोलो, इस टू रोल नंबर, और क्या लिख रहे हैं हम, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, नेम, स्टूडेंट इस टू नेम, ये चीज लिखी। इसके बाद हम क्या बनाए, एक प्रिंट मेथड बना दें। प्रिंट मेथड बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक
void, पहले रिटर्न टाइप लगाते हैं हम, ठीक है। तो आप अगर पब्लिक नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन void लगाओ। सबसे पहले रिटर्न टाइप आ गया void, फिर मेथड का नेम, मेथड का नेम कर दो, हम यहाँ पे करना चाहते हैं सेट गेट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट डेटा मेथड बना दिया, और ये प्रिंट करेगा ये चीज, क्या प्रिंट करेगा ये, सिस आउट में पहले प्रिंट करेगा नेम, और नेम में क्या प्रिंट करेगा बोलो, इस टू नेम, प्लस ये थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ देता हूं ताकि अच्छा लगे, अदरवाइज तो और कुछ नहीं, प्लस और यहीं पे लिख देते हैं हम रोल नंबर मेरा आ गया इस टू रोल नंबर, ठीक है जी। ये दो मेरे पास ये बने। अब मैं क्या करता हूं, अब ये क्लास जो स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, ये मेरी रहेगी यहीं पे। अब मैं दूसरी क्लास बनाता हूं, इस क्लास का नाम रख देता हूं मैं मेन टेस्ट क्लास। मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा सारा डेटा, मेन टेस्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्या लिखेंगे, इस मेन क्लास के अंदर हम रखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और अब देखो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास का, स्टूडेंट का। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, स्टूडेंट का क्या बनेगा, स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू, वहां मैंने ए बनाई थी उसे छोड़ दो, स्टूडेंट ही बनाएंगे। यहाँ पे बनाया, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, स्टूडेंट। अब मैंने सपोज ये स्टूडेंट 1 बनाया, तो स्टूडेंट 1 डॉट क्या लिखूं, मैंने लिखा रोल नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे सपोज 101। फिर मैंने लिखा स्टूडेंट 1 डॉट नेम, अब नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे अंकुर त्यागी। फिर मैं नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट पे फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया दूसरे वाला ऑब्जेक्ट बनाया, और दूसरे में मैंने यहाँ पे लिखा 102, और यहाँ पे लिखा मैंने अनुभि शर्मा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो अभी ये स्टूडेंट 2 बनाऊं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैंने स्टूडेंट 1 डॉट क्या करूं, प्रिंट डेटा, और यहाँ पे भी क्या किया, स्टूडेंट डॉट 2 डॉट प्रिंट डेटा। अब आउटपुट कौन बताएगा, सर पहले स्टूडेंट 1 चेंज होगा सर, स्टूडेंट 2 के अंदर ये ऑब्जेक्ट बनाया ना स्टूडेंट 2। वेरी गुड, चलो जी, चलो तुमने करा दिया तो अच्छी बात है, वरना तो कॉन्सेप्ट खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, किसने बोला ये, नाम बोलो। सर पीयूष सर। मैं नहीं करता, मैंने देखो, आप प्रोग्राम समझ लो, प्रोग्राम समझ के बोलो जिसे जो बोलना, आउटपुट बोलो, आउटपुट चाहिए मुझे, यहाँ की आउटपुट बोलो पहले। सर पहले प्रिंट होगा 101 फटाफट बोलो, इतना टाइम नहीं है। अंकुर त्यागी 101 एंड अंकुर त्यागी, फिर नेक्स्ट बोलो। उसके बाद प्रिंट होगा 102 हाँ, अनुभि शर्मा। अंकुर त्यागी आ गया यहाँ पे। सुनो, अब ये चीज, इस पे जो एग्री नहीं करते वो बोलो, जो एग्री नहीं करते सिर्फ इस आउटपुट को नाम बोलो वो अपना, जो इस आउटपुट से एग्री नहीं करते वो नाम बोलना अपना। विक्की से अलग, बाकी सब एग्री कर रहे हैं, मतलब ये आउटपुट आएगी एग्री कर रहे हो, या विक्की से अलग भी कोई बंदा है जो एग्री नहीं करता, एग्री नहीं करता उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। विक्की एग्री नहीं करता, इसका मतलब बाकी सारे बच्चे कहते हैं कि सेम आउटपुट आएगी, ठीक है जी। अब विक्की आप बताओ क्या डिफरेंस है।
बिकॉज सर हमने सर यहाँ पर स्टूडेंट 2 का सर हमने इसमें हमने सर नहीं डिफाइन किया, तो यहाँ पर अनुभवी शर्मा के नाम से तो आने से आ रही सर स्टूडेंट 1 का नेम डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर सर या तो यहाँ पर आएगा अनुभवी शर्मा ही आएगा सर, सेम ही आएगा। नहीं, आउटपुट बोलो ना फिर, आपकी आउटपुट डिफरेंस, आपकी आउटपुट बोलो क्या आएगी, कहां पे क्या चेंज करूं? नहीं सर सेम ही है। सेम आउटपुट सेम है तो चेंज नहीं है कुछ। यस देखो तुमने इसका मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। अब कर्सर कहां से चलेगा, या तो तुमने समझा नहीं या तो तुम सो रहे हो। कर्सर यहां से चलेगा, यहां स्टूडेंट 1 बनाएगा। जैसे स्टूडेंट 1 बनाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 में, रोल नंबर में क्या आएगा बोलो? 101 101 और इसमें क्या आ जाएगा नेम में, स्टूडेंट 1 में क्या आएगा अंकुर त्यागी। ये क्या बना स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 2 में क्या चला जाएगा 102 स्टूडेंट के 2 के रोल नंबर में। और इस लाइन में आते ही 11th लाइन में स्टूडेंट 1 के नेम में क्या डाल देगा अनुभवी शर्मा। अंकुर त्यागी हुए साफ, अंकुर त्यागी को ओवरराइट कर दिया अनुभवी शर्मा ने, क्योंकि स्टूडेंट 1 के नेम में अनुभवी शर्मा जा रहा है, स्टूडेंट 2 के नहीं जा रहा। समझे नहीं? स्टूडेंट 1 के नेम में अनुभवी शर्मा। देखो दोबारा समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें थोड़ा सा, तुम ना बच्चों की तरह समझाने पड़ते हो। एक मिनट दो। देखो अब यहां पे समझो, यहां पे अब मैंने क्या बनाया, मैंने ना यहां पे एक बनाया, एक बना मेरा स्टूडेंट 1 बना। हाँ जी, यस और नो भाई, बोला तो करो। स्टूडेंट 1 में क्या गया, अब देखो यहां स्टूडेंट 1 के क्या है मेरे पास स्टू रोल नंबर है जी। रोल नंबर में यहां पे क्या आया, इधर देखो 101 है तो 101 आ गया। फिर स्टू 1 के नेम में बताओ क्या आया, इस लाइन पे, लाइन नंबर 7 पे अंकुर शर्मा। तो ये आ गया, मैं अंकुर शर्मा लिख रहा हूं, एएस समझ लेना, इसका मतलब अंकुर शर्मा है। ठीक है, पूरा लिखूं अंकुर शर्मा, अंकुर शर्मा लिख दूं, नहीं तो अनुभवी शर्मा भी, अंकुर त्यागी, अंकुर त्यागी। अब इसके बाद ये स्टूडेंट 2 बना, स्टूडेंट 2 बन गया एकदम न्यू कीवर्ड ने एक ऑब्जेक्ट बना, स्टूडेंट 2 में रख लिया। स्टूडेंट 2 के रोल नंबर में 102। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बना तो इसके पास एक तो ये आएगा स्टू रोल नंबर बन जाएगा। ठीक है जी, ये बन गया डब्बा ऐसे। और इसके पास एक मेथड बनेगा, ये प्रिंट डेटा भी बनेगा, प्रिंट डेटा, क्योंकि मेथड भी तो है इनके अंदर। फिर दूसरा बना स्टू नेम, स्टू नेम में डब्बा बना, और यहाँ पे एक प्रिंट मेथड बना। ऐसे बनेगा, पहले ये बताओ हाँ या ना। अब अगर ये बना तो ठीक, अब स्टूडेंट 2 बनते ही ये बन गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या, ये लाइन क्या कह रही है 10th, स्टूडेंट 2 के रोल नंबर में 102 डाल दो। तो स्टूडेंट 2 कौन सा है बोलो, स्टूडेंट 2 कौन सा है, ये वाला स्टूडेंट 2 यहाँ पे ये वाला है। ठीक है जी, ओके, स्टूडेंट 2 ये वाला है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट 2 के रोल नंबर में 102। क्या डाल दिया 102। अब यहाँ ये लाइन क्या कहती है 11th, मुझे बताओ। स्टूडेंट 1 के नेम में अनुभवी शर्मा डालो। किसके नेम में डालो, स्टूडेंट 1 के, स्टूडेंट 2 के नहीं, स्टूडेंट 1 के। तो ये इसे कट करेगा, यहां से जाके कट कर देगा, और कट करके यहाँ पे क्या नाम ओवरराइट कर देगा, क्या नाम लिख देगा यहाँ पे अनुभवी शर्मा। समझ रहे हो, नहीं समझे तुम? अनुभवी शर्मा, क्योंकि वो स्टूडेंट 1 में कर देगा। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगी 101 अनुभवी शर्मा, और स्टूडेंट 2 में क्या आएगी 102 और ब्लैंक आएगा सर। समझे? बोलो यस और नो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? क्योंकि इस लाइन ने स्टूडेंट को ओवरराइड कर दिया। आप सोच रहे हो ये स्टूडेंट 2 का है, नहीं स्टूडेंट 2 का, और यही
प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जो बच्चे काम करते हैं लाइव में, वो डेटा कहीं और सेट हो जाता है और वो ढूंढते रहते हैं, यार ये तो अनूपी शर्मा आनी चाहिए, आ क्यों नहीं रही, आ क्यों नहीं रही, क्योंकि पता लगा कॉपी पेस्ट की थी और लाइन तो स्टूडेंट 1 की रह गई। जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना ऑब्जेक्ट का ये चीजें, तो वो दूसरे का रह जाता है, फिर उसे डीबग करते हुए 2 दिन लगा देते हैं, सर उसमें आउटपुट ये आनी चाहिए, आ नहीं रही, कोई प्रॉब्लम है। जो एक्चुअली काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नहीं करते उन्हें तो कुछ आना ही नहीं है। ठीक है, बोलो जी यस और नो, आगे मूव करें। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब इस चीज को आगे मूव करते हैं, आगे मूव करने के बाद समझते हैं, और सीधे यहाँ पे जाके हमने ये चीज कर दी। अब इसके आउटपुट चेक करते हैं। देखो ये चीज गलत है, अब मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये आएगा अनूपी शर्मा 101 अनूपी शर्मा आएगा, ठीक है जी 100%, और ये आएगा ब्लैंक। ये आना चाहिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अब मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के लिए सिंपल राइट क्लिक करो, रन कर दो। यहाँ पे ये रन हो जाएगी और आपका आउटपुट दिखाई देगी, आपका आउटपुट दिखाई देगी। और ये आया नेम अनूपी शर्मा, रोल नंबर 101, ठीक है, और नेम नल और रोल नंबर 102, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसे प्रिंट किया हुआ है। ठीक है जी स्टूडेंट लाइन में। अब रोल नंबर के बाद में हम ऐसा भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक हाइफन दे दिया और दोबारा रन किया, इसको रन किया, ओके। तो यहाँ पे दोबारा एक कंपाइल होगी, रन होगी, तो यहाँ पे देखो अनूपी शर्मा रोल नंबर 101, ठीक है जी 101 अनूपी शर्मा, और नल और रोल नंबर 102। आर यू ओके ऑन दिस आउटपुट? चल रही। अब मैं थोड़ा सा और बात करता हूं। देखो अब मैंने क्या किया, आपने नोटिस करी एक चीज, आप नोटिस करो ये चीज कि मैंने क्या किया मैंने ये रोल नंबर इस क्लास में एक्सेस कर लिया, और कौन सी क्लास का कर लिया? स्टूडेंट का। ये मेरे पास ये जो फील्ड है, इन फील्ड को अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जावा क्लास के जो फील्ड होते हैं ना, ये क्लास के फील्ड, इन्हें हम डेटा मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर। Data member. देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। इनको हम डेटा मेंबर बोलते हैं और इनको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। देखो समझो कैसे बोलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये जो 2 फील्ड है, ये जो फील्ड है, इनको बोलते हैं डेटा मेंबर। क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर, इन चीजों को। और ये जो मेथड है, ये जितने भी मेथड होते हैं यहाँ पे, जैसे पब्लिक वॉइड, इन्हें मेथड या फंक्शन बोलते हैं, जिनके ब्रैकेट में ये आता है, इन्हें बोलते हैं मेंबर फंक्शन। क्या कहते हैं? बोलो, मेंबर फंक्शन। तो ये डेटा मेंबर होते हैं और ये मेंबर फंक्शन होते हैं। तो अगर क्लास की डेफिनेशन है तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। बोलो, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर और डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। इन दोनों को ऐड करके ही क्लास कहलाई, ये दोनों को क्लास कहते हैं। तो क्लास क्या होती है? क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। सेकंड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कहीं चले जाना। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट क्या है? ये वाली चीज ऑब्जेक्ट नहीं है, ये चीज रेफरेंस है। मैं बार बार समझा रहा हूं, ऑब्जेक्ट ये वाली चीज न्यू के साथ बनता है ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों में अंतर है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो भी ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड लगेगा तभी ऑब्जेक्ट बनेगा। ये रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब है ये इसे होल्ड कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्ट ये है। चलो जी अब बात करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आई कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर, ये दोनों डेटा मेंबर है और ये मेंबर फंक्शन है। तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम ये आई, यार ये रोल नंबर तो कोई भी चेंज कर सकता है। अब ये बंदा गया और इस बंदे ने तो यहाँ पे एक मेन टेस्ट में तो इसने 101 डाल दिया, दूसरी क्लास वाला रोल नंबर सेट कर रहा है। मैं चाहता हूं कि नहीं, हर कोई बंदा इसे नहीं कर सके, जिसे मैं एक्सेस दूं वही कर सके। उसने कहा तो अब क्या कर सकते हो आप? उसने कहा इन्हें प्राइवेट बना दो। क्या बना दो? इन्हें प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है? केवल क्लास के अंदर एक्सेस होता है, बाहर नहीं होता। जैसे ही मैंने इन्हें प्राइवेट बनाया, देखो इन दोनों को मैंने प्राइवेट बना दिया। अब देखो यहां तो ये एक्सेस है, लेकिन ये इस क्लास में एक्सेस नहीं है। इस क्लास के अंदर अगर मैं जा रहा हूं तो यहां एरर देने लगा। मैंने क्लिक किया तो देखो उसने क्या बताया, इसने कहा is2 रोल नंबर हैज प्राइवेट एक्सेस इन oops.student। oops.student क्लास के अंदर ये प्राइवेट एक्सेस रखता है।
और इसका एक्शन क्या करना चाहते हो, एक्शन आप इसे पैकेज प्राइवेट बना दो, पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड पब्लिक बना दो, इसको पब्लिक बना दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का प्रोटेक्टेड छोड़ दो भी, बस ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा बाहर अब एक्सेस नहीं हो सकता। अब ये क्या नहीं हो सकता, अब ये चीजें बाहर एक्सेस नहीं हो सकती। उन्होंने कहा फिर क्या करें, अब मुझे एक्सेस तो करना है, रोल नंबर यहीं से डालना है, नेम यहां से डालना है, प्रिंट करना है। उन्होंने कहा हम आपको इनको प्राइवेट बनाते हैं और प्राइवेट बनाने के बाद आपको मेथड देते हैं अलग से, जिन्हें बोलते हैं गेटर सेटर। क्या बोलते हैं जिन्हें, गेटर सेटर, गेटर एंड सेटर। गेटर मेथड सॉरी देखो, गेटर मेथड डेटा इससे निकालता है और सेटर मेथड इसमें सेट करता है। जैसे मैंने यहां पे डाला 101, तो 101 का एक मेथड बनाएंगे, उसके थ्रू हम 101 डालेंगे, और एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम प्रिंट कराना है, उसके थ्रू प्रिंट कराएंगे। कैसे, समझ लो। गेटर सेटर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं गेटर सेटर आपके मेथड, यहां पे सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे गेट मेथड या सेट लिख दो। सेट करने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड रहता है, पब्लिक होता है ये मेथड, बाहर एक्सेस हो सकता है, पब्लिक वॉइड। ठीक है जी, पब्लिक वॉइड सेट। सेट के बाद जो वेरिएबल है, जैसे स्टूडेंट रोल नंबर है, ये यही होता है, ये स्टूडेंट रोल नंबर लिखा जाएगा और ये पहला लेटर इसका अपने आप कैपिटल करना पड़ेगा। तो सेट स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, ब्रैकेट ये, और ये वैल्यू लेके आएगा क्योंकि ये वैल्यू सेट करेगा, तो ये वैल्यू किस तरह की लेके आएगा, इंट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इंट स्टू रोल नंबर, यही लिखूंगा फिर से, इंट स्टू रोल नंबर, यहाँ पे ये और ये चीज। अब मैं ये वाला स्टूडेंट रोल नंबर वहां से कॉल करूंगा इस मेन क्लास से, और इसमें स्टूडेंट रोल नंबर पास करूंगा, और जो इसमें स्टूडेंट रोल नंबर आएगा फिर इस क्लास में सेट कर दूंगा मैं। तो मेरे पास दो स्टूडेंट रोल नंबर हो गए, एक तो ये आया यहाँ पे बॉडी में है और एक यहाँ पे है, तो दोनों को डिफरेंस करने के लिए दिस कीवर्ड लगाते हैं। तो ये जो दिस कीवर्ड है, दिस का मतलब है क्लास वाला, तो क्लास वाले स्टूडेंट के स्टूडेंट में ये वाला स्टूडेंट का रोल नंबर डाल दो, इस वाले का। ये चीज समझ में आई, हाँ या ना। इस मेथड को मैं सेटर मेथड बोलता हूं। सेट मेथड ऐसे ही बनता है, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड, हमेशा कोई भी हो ऐसे ही बनेगा। बोलो समझ में आई ये चीज, हाँ या ना बोलो। सर थोड़ा सा दिस कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा और एक बार बता देखो, अगर मैं दिस हटा देता हूं तो ये प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम क्या करेगा, ये देखो एक बॉडी में एक पैरामीटर है, पैरामीटर मान लिया मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो अब मैं स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल्स टू ए लिख दूं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू ए में पास करूंगा। जब मैं किसी क्लास से, जब मैं कहीं से भी ये मेथड कॉल करूंगा तो मैं उसमें वैल्यू पास करूंगा। सपोज ये मैं मेन में जाकर के, सपोज मैं ये स्टूडेंट वन डॉट सेट मेथड कॉल करता हूं, मैंने स्टूडेंट वन डॉट सेट स्टूडेंट रोल नंबर करता हूं, और रोल नंबर में मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज 105। तो ये 105 जा रहा है ना यहाँ से, तो ये कहां किस में जाएगा, ये 105 आएगा ए में, आ गया ए में, और ए में आया, और ए के बाद ये स्टूडेंट रोल नंबर में सेट हो गया। ये चीज यहां तक समझ में आई। बट मैं ए बी तो लिखता ही नहीं, जब ए बी नहीं लिखता तो मुझे एज इट इज नेम लिखना पड़ेगा ये वाला। अब जब मैंने ये यहां लिख दिया तो 10 ये आया, 105 इसी में आया। अब ये कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज क्या हो गया, इसकी समझ में नहीं आ रहा। स्टूडेंट रोल नंबर ये बॉडी वाला, देखो इस मेथड के अंदर ओनली ये, इस मेथड के अंदर दो स्टूडेंट रोल नंबर हो गए, एक तो ये बॉडी वाला और एक ये क्लास वाला। जो बॉडी में पैरामीटर होते हैं वो ऐसे ये मानो डिक्लेयर होते हैं, जैसे यहां पे हो गया ना, ऐसे ये नई तरीके से डिक्लेयर है ये वाला। इसका मतलब ये वाला हमारा ना, हमने ये डिफाइन कर दिया, ये रोल नंबर और ये रोल नंबर दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। तो अब ये यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गया, यार एक रोल नंबर तो बॉडी से मिला, एक क्लास से मिला, कौन सा है मुझे नहीं पता। एक में तो 105 है और एक में अभी कुछ नहीं है। तो अगर मैं दिस लगा दूंगा तो दिस का मतलब होता है क्लास वाला, दिस का मतलब होता है, दिस होता है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्लास वाला। तो ये कहेगा क्लास वाले स्टूडेंट रोल नंबर में बॉडी वाला रोल नंबर डाल दो। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक, समझ में आई। हाँ जी, क्लास वाली बात आ गई। ठीक, अब दूसरी बात करो, अब इसी का मुझे गेटर बनाना है। गेट का मतलब है मुझे डेटा देगा ही, डेटा मुझे स्टूडेंट का डेटा मुझे देगा, तो देने के लिए मुझे रिटर्न करेगा। पहले तो मैं पब्लिक लिखूंगा, पब्लिक का मतलब है ठीक है। अब मुझे डेटा देगा तो किस तरह का देगा, इंटीजर टाइप का, तो रिटर्न टाइप इंटीजर हो गया।
मेथड का नाम देखो, वही 4 चीज चलेंगी। रिटर्न टाइप इंटीजर हो गया, मेथड का नाम क्या लिखूंगा, गेट, और जो भी मेरा फील्ड है वही सेम फील्ड, और फील्ड के साथ पहला लेटर कैपिटल इस 2। अब मैंने लिखा और ब्रैकेट बंद। ये वैल्यू रिसीव नहीं करेगा क्योंकि ये वैल्यू हमें वापस देगा। और यहां लिखूंगा मैं रिटर्न, और रिटर्न में लिखूंगा दिस डॉट स्टूडेंट, दिस डॉट स्टूडेंट रोल नंबर। ये जो भी वैल्यू है क्लास के रोल नंबर की मुझे वैल्यू दे दे। दिस डॉट रोल नंबर ऐसे आएगा, सॉरी गेट नहीं, दिस डॉट स्टू रोल नंबर आएगा। क्या आएगा, दिस डॉट स्टू रोल नंबर। समझ में आई इतनी चीज, हाँ या ना बोलो। ये दोनों मेथड, यस अब देखो दोनों मेथड में कमेंट करता हूं, या दोनों मेथड में, अगर मैं एक बात सुनो, अब मुझे किसी का स्टूडेंट नेम का लिखवा दो, अगर लिखवा सकते हो बताओ, लिखवा सकते हो आप? फटाफट लिखवा दो, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट नेम का लिखवा सकता है तो। सर पब्लिक बोलो, void student name void लिख void set student name get स्टू नेम, तो एक्स कैपिटल हो जाएगा, student name कुछ नहीं, स्टू नेम एक्स कैपिटल हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जो ये चीज है ना, string गेट के सेट के बाद ये लगेगी सेम। सेट का मतलब क्या कर रहा है, ये पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये मतलब क्या कर रहा है, इसमें वैल्यू सेट करेगा तो वैल्यू लेके आएगा। तो यहाँ पे किस तरह set कर रहा है की स्ट्रिंग, और ये लिखूं स्टू नेम, string ब्रैकेट स्टार्ट string ब्रैकेट, name और क्या लिखूं, दिस डॉट this dot string name is equals to दिस। प्रॉब्लम है किसी को? string name स्टू नेम, सॉरी ये स्टू सर स्टूडेंट रोल नंबर नहीं आएगा, string name आएगा। स्टू नेम आएगा, बिल्कुल सही। अब आ जाओ यहाँ पे, पब्लिक म्यूट कर लो अब सारे, public void पब्लिक स्ट्रिंग वापस देगा ना रिटर्न, ये गेट स्टू नेम एस कैपिटल कर दो, और ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और ये, और यहाँ पे कर दो रिटर्न दिस डॉट स्टू नेम। डाउट बोलो जी, किसी को है तो पूछ लो, फिर मैं देखो, मैं तो अपनी तरफ से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी मर्जी है। सर फिर एक मैं बात आगे बताओ, बढ़ता हूँ। हैं जी, ये चीज सर समझ एक में बात आई? बताओ, बोलो बोलो, डाउट हेलो बोलो ना। सर ये जैसे कि ये पब्लिक वॉइड स्टूडेंट रोल नंबर हमने क्या दिस डॉट स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल्स टू स्टूडेंट रोल नंबर, मैं अगर इसके बाद भी इसको प्रिंट करा दूं साउथ स्टूडेंट रोल नंबर, तो प्रिंट तो तब भी हो जाएगा ये जो मेरे को वैल्यू चाहिए। फिर तो मैंने कहाँ पे प्रिंट करा दो, गेट वाला समझ में, कहाँ पे प्रिंट करा दो? ये पब्लिक वॉइड सेट मैं क्लास में ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा कहाँ पे? पब्लिक वॉइड सेट ये स्टूडेंट रोल नंबर। बताओ, यहाँ बताओ क्या करना चाहते हो। ये आ गई पिछली वाली क्लास पे जाओ, है, पिछली वाली क्लास पे जाओ। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि सेट रोल के अंदर ही मैं प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिख दूं, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है गेट, मैं वही वैल्यू इसी के अंदर प्रिंट करा दूं। अगर ये दिस स्टूडेंट रोल नंबर सीधा print करा मतलब दूं। ये कह रहे हो कि जो आपका, ये तो देखो, ये तो समझो, ये तो मेरा एक हो गया सेट, ये हो गया मेरा गेट, हाँ, ये गेटर है। मैं अगर सेट के अंदर तो जो गेट है मैं वो वैल्यू दे रहा है स्टूडेंट रोल नंबर की। हाँ ठीक है, मैं अगर मैं इसके अंदर ही सेट के अंदर ही वैल्यू प्रिंट करा दूं यहाँ पे, इसके नीचे मैं यहाँ पे, तो तब भी मिल जाएगी। हाँ यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा है, यहीं पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ये कराना चाह रहा है प्रिंट, आपका ये कर दो कि दिस डॉट इस डॉट रोल नंबर, ये प्रिंट कराना चाह रहा है, ये चाहता हो है। हाँ ये इससे क्या तो होगा, अब भी हो जाएगा। तो फिर गेट, एक मिनट, प्रिंट होने से तो होगा ये एक्चुअली जो वैल्यू मैं गेट से ले रहा हूँ वो वैल्यू, देखो गेट आपको वैल्यू देगा, ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करने का मतलब है यहाँ पे केवल वैल्यू को प्रिंट कर देना, और इसका मतलब है मुझे वैल्यू ले लेना। अभी आप इस प्रोग्राम में यूज करोगे ना वैल्यू, तो वहां थोड़ा ही करोगे। आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, आपने कहा मैंने एक कमेंट कर दिया, मैं समझ गया भाई आपने एक कमेंट कर दिया, मैं आई एम हैप्पी टोटली, ये कमेंट हो गया कोड, ये कोड चल रहा है, ये प्रिंट हो गया। आपने इसमें वैल्यू सेट करी, देखो समझो, अब मैंने यहाँ वैल्यू सेट कर दी है 105 रोल नंबर, ये इनने प्रिंट भी कर दी 105 है, लेकिन मुझे चाहिए ना, मैं इसे कहीं तो यूज करूंगा आगे फर्दर, मुझे फीस लेनी है, किसी को देना है, मैं इसे देखो। अब तुम क्या सोच रहे हो, मैं बेवकूफ हूं केवल इसमें सेट करके छोड़ दूंगा कि मुझे जरूरत ही नहीं इसकी? भाई मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, कुछ वैल्यू डालूंगा, तो उसे मुझे जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में कहीं, तभी तो डाल रहा हूं।
ऐसे तो मैं कितने फील्ड बना दूं 50,000 जो मुझे जरूरत ही ना हो। इनकी मुझे कहीं जरूरत तो पड़ेगी, मुझे वैल्यू निकालनी तो पड़ेगी। जब निकालनी पड़ेगी तो मैं कहां जाऊंगा, मेरे पास निकालने का तरीका ही नहीं रहा। समझ में आई बात? मुझे प्रिंट कराना एक स्टेटमेंट है, प्रिंट से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। प्रिंट तो मैं तुम्हारे लिए करा रहा हूं कि तुम्हें दिख जाए, अच्छा मैं प्रिंट इसलिए करा रहा हूं तुम्हें आउटपुट पता लग जाए क्या है। प्रिंट स्टेटमेंट तो हम कहीं लगाते ही नहीं, हमारे पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता ही नहीं है। अगर होगा तो वल्नरेबिलिटी मतलब कोड में एरर मानी जाती है, ये स्टेटमेंट कहीं नहीं होता, हम नहीं लगाते इसे कभी भी। ये तो केवल चेक करने का पर्पज है कि अच्छा ये आउटपुट आ रही है, दैट्स इट। समझ रहे हो? हाँ ना? मतलब कि फर्दर ये स्टेटमेंट तो फर्जी स्टेटमेंट है, ये तो केवल मैं तुम्हें बच्चों की तरह समझा रहा हूँ कि समझ लो कि प्रिंट हो रहा है। तो आओ आगे काम करते हैं ताकि समझ में आए। अब मैं इसे करता हूं, ये चीज होगी। अब ये चीज में देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बजाय यहाँ पे ये रोल नंबर सेट करने के क्या करूंगा मैं, अब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, बोलो स्टूडेंट, क्या करूंगा, सेट रोल नंबर, ये वाला कॉल करूंगा और इसमें पास कर दूंगा 101। यहाँ पे क्या कॉल करूंगा, बोलो अगर किसी को समझ में आए। यहाँ पे करूंगा डॉट सेट स्टूडेंट डॉट सेट, एक मेथड बना हुआ है स्टूडेंट नेम। अब देखो ये मेथड कॉल कर रहा हूं मैं, सेट स्टूडेंट रोल नंबर इंस्टेड ऑफ वेरिएबल की बजाय, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अंकुर त्याग। अब मैं स्टूडेंट 2 पे गया, स्टूडेंट 2 पे भी मैंने क्या किया, बोलो डॉट सेट स्टूडेंट रोल नंबर, और रोल नंबर में मैंने लिखा यहाँ पे 102, और यहाँ पे लिखा मैंने डॉट सेट नेम, और यहाँ पे लिखा मैंने अनुभि शर्मा। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने ये दोनों प्रिंट कर लिए और मैं इसे कमेंट कर देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज किया। अब 100% क्या आएगा, 101 में क्या आएगा, अंकुर शर्मा। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, सपोज मैंने 2 कर दिया, ठीक। और यहाँ पे मैंने कंट्रोल X किया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे अंकुर शर्मा। ये समझ में आई आपको क्या लिखा मैंने? किसी को कोई डाउट है तो बता दो जी। सर चले, देखो अभी हमने स्टूडेंट 1 का एक मेथड बना दिया सेट। मैंने इसलिए समझाया था, जिसने नहीं समझा कि मेथड कितने तरीके के होते हैं, कैसे वैल्यू करते हैं, वो समझ ले, वो जावा का बेस कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे। अब ये एक मेथड ही, अगर यहाँ पे जाऊं तो ये एक मेथड है, कौन से वाला तरीका है कि वैल्यू रिटर्न करता है और वैल्यू रिसीव नहीं करता। इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, मेथड का नेम है ब्लैंक है। ये भी एक मेथड है जो वैल्यू रिटर्न कुछ नहीं करता और वैल्यू रिसीव करता है, इंटीजर टाइप की मेथड में। इसमें गेटर सेटर का एक फाइनल होता है। गेटर का मतलब है कि वैल्यू रिसीव, वैल्यू हमें देगा। जब हमें गेटर की बात करते हैं तो वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब रिटर्न टाइप होगा, रिसीव टाइप कुछ नहीं होगा गेटर में। दिस इज द गेटर मेथड, ठीक है। ये गेटर है। और सेटर का मतलब है वैल्यू सेट करेगा। जब वैल्यू सेट करेगा तो फिर क्या होना चाहिए, केवल वैल्यू रिसीव करेगा बट रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। और ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं, आपने नहीं समझी तो आप एक बार प्लीज जाके वीडियो को रिवाइज करें, ठीक है। जावा की सारी वीडियो देख लें, कोड वाइज सारी की सारी अच्छे से समझ लें और डाउट लेके आए। ये चीज समझ में आ रही है आपको कुछ कुछ? इस चीज को जो मैं प्राइवेट ये कर देता हूं और ये गेटर सेटर बना देता हूं, ठीक है, और गेटर सेटर के थ्रू ही एक्सेस करता हूं। रन करके दिखाता हूं मैं आपको, ये रन हो रहा है, आउटपुट ये आ रही है, ये प्रिंट मेथड दे दिए, हाँ जी आ रही है, ठीक है, अंकुर शर्मा रोल नंबर। ये इस चीज को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैपिंग अप ए डेटा इन ए सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड ए क्लास, इज कॉल्ड ए एनकैप्सुलेशन। रैपिंग अप द डेटा का मतलब होता है कि डेटा को रैप अप कर दो एक क्लास के अंदर, ये प्राइवेट बना के और ये पब्लिक। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, कोई बच्चा बता सकता है? देखो अभी भी मैं एक्सेस, देखो अभी भी मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूं रोल नंबर, अभी भी मैं नाम सेट कर रहा हूं, अभी भी मैं प्रिंट करा रहा हूं। तो मुझे ये बताओ कि मुझे, मैं पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूं, पहले ये प्राइवेट नहीं थे, पब्लिक थे। मैं इन्हें डायरेक्ट इस वाले वेरिएबल को मैं क्लास से बाहर एक्सेस कर रहा था, यहाँ पे दूसरी क्लास में। अब मैं इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूं।
मैंने क्या चेंज किया, चेंज ये किया कि पहले तो ये स्टूडेंट रोल नंबर था, ये स्टूडेंट रोल नंबर मेरा डिफॉल्ट था या पब्लिक था, मैं बाहर एक्सेस कर रहा था दूसरी क्लास में। अब मैंने प्राइवेट बना दिया, प्राइवेट बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड बना दिया पब्लिक, और पब्लिक में ये पब्लिक मेथड में ये रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न करा दी। तो बीच में एक लेयर दे दी मैंने गेटर सेटर की, गेटर वैल्यू आपको वैल्यू देगा और वैल्यू डालेगा, मतलब कहने का ये है कि वैल्यू डालने के लिए और वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक एक मेथड बना दिए सेपरेट। अब एक वेरिएबल के दो मेथड और बन गए, एक वैल्यू डालने के लिए सेट करने के लिए और एक वैल्यू निकालने के लिए। ये चीज बढ़ गई, लेकिन काम अभी भी हो रहा है। तो कोई बता सकता है कि क्या चीज इंप्रूवमेंट हुई? भैया सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी बढ़ी? देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, वैल्यू यहाँ पे भी डाल रहा हूँ, अब मेथड के थ्रू डाल रहा हूँ। भाई जब मैं, देखो सुनो, अगर ध्यान से समझो, मैंने 101 डाला, अब 101 ने क्या किया, सेट स्टूडेंट रोल नंबर कॉल किया, मैं इसे कॉल, मैं यहाँ क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, मैंने एक क्लिक किया, ये मेथड कॉल हुआ, इसमें 101 आया, और इसने 101 लेके इस स्टूडेंट में डाल दिया, डाला तो क्लास के वेरिएबल हुए हैं, दिस का मतलब है क्लास के वेरिएबल में, तो इसमें डाल दिया। तो बजाय डायरेक्ट डालने के, पहले मैं डाल रहा था डायरेक्ट, पहले मैं ऐसे डाल रहा था, यहाँ क्या डाल, समझने की बात समझो, पहले मैं यहीं पे डाल रहा था स्टूडेंट, पर ओवरराइड नहीं कर सकते ना अब? अरे पहले ओवरराइड का तो ओवरराइड कर सकते कॉन्सेप्ट थे नहीं है वो साहब, ओवरराइड। ओवरराइड कहाँ से आ गए तुम? यहाँ पे चलो, इस टू क्या था रोल नंबर, जो भी है ये फील्ड यहाँ से उठा लो क्योंकि ये आएगा नहीं अभी, तो यहाँ पे मैं आ गया। अब पहले मैं ऐसे डाल रहा था, ठीक है, इक्वल्स टू 102, अब ये नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता, तो हमने एक मेथड बना दिया, अब ये मेथड में भी यही वैल्यू डली, काम तो यही हुआ। देखो आउटपुट चेंज नहीं हुई सर, समझ रहे हो? अगर तुम समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, स्टूडेंट का ये हो गया, और मैं दोबारा दिखाता हूं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टूडेंट 1 का, ऐसे समझ लो सर, मैंने यहाँ पे गया और ये नेम ले लिया, लो जी यहाँ पे नेम लगा दिया, और नेम में मैंने लिख दिया अंकुर त्यागी, ये लगाया अंकुर त्यागी, ठीक है जी। ये लगा के मैंने ये कर दिया कमेंट, ये मैंने कोड यहां से कमेंट कर दिया, और ये कोड मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है जी। ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहां से प्राइवेट हटाया, क्या हटाया? प्राइवेट, और यहां से भी प्राइवेट हटाया, बस इतना किया। तो ये वाला मेरा ये एक्सेस हो गया, यहाँ पे एक्सेस हो गया दोनों में, ठीक है, और दोनों में एक्सेस हो गया, और मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। ये सारा कोड कमेंट कर दो, भी कुछ नहीं चला रहा, मैं सिर्फ चला रहा हूँ, ये भी कमेंट कर दो, मैं सिर्फ चला रहा हूँ, सिर्फ मैंने देखो ये प्राइवेट हटा दिया, यहाँ से प्राइवेट हटा दी, ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस हुई, डायरेक्ट मैंने सेट की, सेट करने के बाद मैंने आउटपुट चलाई, मेरी आउटपुट सेम आई, देखो कैसे आई, ये आया अंकुर शर्मा रियो। अब मैंने यहाँ पे प्राइवेट लगा दिया, प्राइवेट लगाने से मेरा क्या काम पड़ा, जैसे ही प्राइवेट लगाया तो मुझे गेटर सेटर दो मेथड देने पड़ेंगे इसमें वैल्यू सेट करने के लिए, क्योंकि बाहर तो एक्सेस नहीं हो सकता, तो मैंने क्लास में ही बना दिया कि आप एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू सेट करो और यहीं से वैल्यू निकालो, ठीक है, ऐसे कर दिया कुछ। तो अब मैंने यहाँ पे गया, अब मैंने ये कमेंट करे, क्योंकि ये तो एक्सेस नहीं है, और ये हटाया, एक वैल्यू सेट करने वाला हटाया और दोनों वैल्यू सेट करने वाले हटाए। अब इसके थ्रू मेथड के थ्रू किया, और कुछ नहीं अंतर किया। अब यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके देखा रोल नंबर सेट हो गया, ये चीज हो गई। समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। आज टाइम ज्यादा हो गया, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो एक काम करते हैं, अब मैं इस चीज को आज यहाँ पे क्लोज करता हूँ, रन करता हूँ, और इसका एक बार ट्राई करना कि एनकैप्सुलेशन में क्या चीज होती है, ठीक है? ये मैंने तुम पे छोड़ दिया, तुम थोड़ा ट्राई करके आओ इसका क्वेश्चन का आंसर अगर कर सकते हो, कि इसमें क्या सिक्योरिटी क्यों कर बनाते हैं इसे। और इस चीज को मैं बताता हूँ, इस चीज को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, इस चीज को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है जी। सर ये वाला कोड कोड आपको आप मिलेगा, कोड आपको अभी मैं गिटहब पे डाल रहा हूँ, गिटहब पे कौन से प्रोजेक्ट में मिलेगा, यहाँ दे लो, मैं अभी और जाएंगे। अभी डाल देता हूँ, वेट करो एक मिनट, अदरवाइज वो करोगे, गिट बैश सीडीडी सीडी कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स, फिर डॉक्यूमेंट्स के बाद क्या आता है आपका, ट्रेनिंग, और फिर बैच,
और फिर आपका कोर 5 ये आ गया डेवलप ब्रांच, ठीक है। तो गिट स्टेटस, ठीक है, इतनी फाइल डिलीटेड है, ये मॉडिफाइड है और ये न्यू है, ठीक है जी। तो मैं कह रहा हूँ गिट ऐड हाइफन ये गिट क्या कर रहा है, lf will be replaced by clf.xml, this file will be originally added in working directory, okay। तो git commit -m, आज क्या तारीख है, 4/2/2022, कोड कमिट, git push upstream, git push upstream origin develop, ठीक है जी। SRC origin does not match any, develop क्या कर दिया हमने, डेवलप ओरिजिन, अच्छा ओरिजिन डेवलप नहीं है ना वहां पे, तो एक काम करो, इसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक, एक मिनट, सेट पुश, भैया आप स्ट्रीम से पहले आईफोन आएगा। हाँ हाइफन, हाँ ठीक है जी, अब हाइफन आएगा यहाँ पे, ये कह रहा है हाइफन दे दो, ठीक, चलो जी, हाँ जी, ठीक है। अब ये चला गया, चेक करो, अब मैं दिखाता हूँ आपको, आपको क्या लेना है, गिट पुश, आप क्या लोगे यहाँ पे, देखो मैंने सारी चीजें आपको समझा रखी है, अगर समझ में आएगी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या डालता हूँ मैं, गिट ये, और ट्रेनिंग बैच कौन सा वाला है, ये फोल्डर का नाम बताओ, यहाँ पे रेपोजिटरी में जाके, रेपोजिटरी में जाओगे, कौन सा वाला है आपका, कोर जावा बैच 5 यही है, यस और नो। यस भैया। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कोड मिलेगा, देखो ये मिल गया, पूरे प्रोजेक्ट उठाओ और लगा दो, ये पूरा प्रोजेक्ट आपके पास आ गया, कोर क्लासेस जावा सब। अब आप यहाँ पे जाके कोर को अपना अपडेट, पहले तुमने सेटअप कर रखा है तो जस्ट जाना और यहाँ पे पुल कर लेना, पुल करते ही सारा कोड आपके पास आ जाएगा, इसलिए मैंने सेटअप करा दिया था इस फोल्डर का पहले। जिनका सेटअप नहीं हुआ वो मुझसे कंपनी वो कर ले, क्या नाम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है सेपरेट कॉल कर ले 1 to 1, या व्हाट्सएप पे लिख दे, मैं एक सेशन ले लूंगा 4-5 बच्चों का 10-20 मिनट का और रिजॉल्व करा, ठीक है जी। सर इसमें एक्सेस वाया ईमेल से होगा ना सर? नहीं, कुछ या नहीं direct करना, होगा? आप जाओ पुल करो, आपको अपने आप मिल जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, ये पब्लिक रेपोजिटरी है, आप जो आप पुल करो बस, कुछ नहीं करना, ये यूआरएल देना है यहाँ पे, पहले क्लोन अगर आपने कर लिया तो क्लोन ठीक है, क्लोन नहीं किया तो क्लोन कर लो। अगर आपने सेटअप किया हुआ है देखो पहले वाला, तो जस्ट पुल करना है, अपडेटेड कोड आपके पास आ जाएगा। अगर पहले वाला जैसे मैंने सेटअप पाया ऐसे किया हुआ है, तो नहीं किया हुआ, जिन लोगों को चैलेंज आ रहा है आप मुझे बताएं, ऑलरेडी 10 मिनट लेट आज, और वो उनका वो व्हाट्सएप पे लिख दे फटाफट, क्योंकि आगे चीजें समझ नहीं आएंगी, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही चल रहा है, ये तो चलता रहेगा, क्लासेस तो होती रहेंगी, कोड भी जाता रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये चीजें ऐसी नहीं है कि आपका लेसन बदल जाएगा। जावा मैंने मेथड पढ़ाए, मेथड आए ना, यहाँ पे चीजें रिलेट कर रही है ना, मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो अगली क्लास में रिलेट करेगी, ये चीजें भी अगली क्लास में रिलेट करी है। ये सारे मेथड के टाइप आपने नहीं पढ़े ना, तो आपकी प्रॉब्लम है सर, मैंने तो पढ़ाए थे ये चीजें, आपने बोला, और मैंने बार बार पूछा था आपको कोई डाउट है, डाउट है, डाउट है, आपने किसी ने कोई डाउट नहीं बोला, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर आपने डाउट क्लियर नहीं कराया, आपने बोला नहीं है, ठीक है जी। आप ये गिट बैच पूरा लेसन लिया है मैंने गिट का, किसी को कोई डाउट है, किसी ने कोई डाउट नहीं बोला, अभी भी आप प्रैक्टिस नहीं करें, वीडियो देखो, डाउट है तो बताओ मुझे, ठीक है जी। काम करो, मैं बार बार कह रहा हूं, काम नहीं करोगे तुम फंस जाओगे अपने आप ही। चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।